इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है निवेदक श्री एस जैन सभा, विवेक विहार, दिल्ली। बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। भजन की 2 लाइनें आप और हम सभी प्रतिदिन की तरह बोलने का भाव रखेंगे। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी दया से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी दया से पहले, तेरी दया से पहले। धम्मो मंगल मुखित्थम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नामं सन्ति जस्स धम्मे संयमः। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है, दुख जन्म मरण का मिटता है। शासन के महाप्राण श्रमण वीतराग महाप्रभु एवं आराध्य गुरुदेवों के पावन पुनीत चरण सरोजों में हृदय की असीम आस्थाओं के साथ अनंत अनंत वंदन। आज श्रमण संघीय उत्तर भारत प्रवर्तक विद्या वाचस्पति आगम रत्नाकर पूज्य प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज का जन्मोत्सव का पावन प्रसंग गुणगान के रूप में आप और हम सब सुना मन मना रहे हैं। पूज्य प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज जन्म चाहे रिंढाना का हो, जन्म चाहे गोहाना का हो, जन्म के बाद दीक्षा, दीक्षा के बाद ज्ञानाभ्यास, मन की कोमलता, हृदय की निश्चलता साधु की जीवन की चर्या का साकार तत्व है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो हमारे श्रमण संघ के उत्तर भारत के प्रवर्तक हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, उनका जो जीवन है अनेक गुणों से परिपूर्ण है और ये सच्चाई है। जैसे अभी आपने अनेक उनके दीक्षा के संस्मरण डॉक्टर साध्वी अक्षिता जी महाराज से श्रवण किए हैं और उन्हीं के बीच उनकी जीवन की अनेक उपलब्धियां भी हैं। अनेक उपलब्धियों के बीच पूज्य प्रवर्तक श्री जी
महाराज जो हैं एक मंजे हुए ज्ञानी हैं, मंजे हुए ज्ञानी हैं, सुलझे हुए साहित्यकार हैं और संत और गुरुओं के प्रति अनन्य श्रद्धा का भाव उनके जीवन में है। ये सिर्फ वाक्य अलंकार नहीं है, उनके जीवन का किंचित भर परिचय है। अनेक विद्याओं के जानकार हैं, आगमों के तो गहरे जानकार हैं ही हैं। शायद आपको पता हो उनके नाम के आगे एक विशेषण लगता है, विद्यावाचस्पति। विद्यावाचस्पति क्या है, क्या अलंकार है? विद्यावाचस्पति हिंदी का शब्द है, हिंदी का अलंकरण है और ये कोई अलंकरण ऐसा नहीं है कि किसी संत ने, किसी संस्था ने उन्हें दिया हो। विद्यावाचस्पति अलंकार एक शैक्षणिक अलंकार है। विद्यावाचस्पति हिंदी का शब्द है, उसको आम जन सामान्य भाषा में पीएचडी के नाम से बोला जाता है। पीएचडी की हिंदी की फुल फॉर्म विद्यावाचस्पति है और पूज्य प्रवर्तक श्री जी महाराज ने जो डॉक्टरेट की, पीएचडी जो की है रामचरितमानस और पौमचर्यम यानी पद्म पुराण, जो दिगंबर संप्रदाय का रामायण कहो ग्रंथ है, इन दोनों ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने किया और उन्होंने पीएचडी को लक्ष्य में लेकर इन दोनों ग्रंथों का जानकारी हासिल ही नहीं की, अपितु उन्होंने सहजता में दोनों महान ग्रंथों का अध्ययन किया, शोध किया। शोध करने के बाद यूनिवर्सिटी में उस पूज्य प्रवर्तक श्री जी के द्वारा लिखित ग्रंथ को दिखाया गया। उस पर यूनिवर्सिटी वालों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि पूज्य प्रवर्तक श्री जी को दी थी। आज हम साधु साध्वी पीएचडी की दौड़ में हैं, लेकिन उनकी पीएचडी सहजता के साथ उन्होंने की है और वो ऐसा ग्रंथ उन्होंने शोधात्मक लिखा था, उस पर यूनिवर्सिटी वालों ने पीएचडी की उपाधि भी दी है और पीएचडी के साथ साथ डीलिट की उपाधि भी यूनिवर्सिटी वालों ने प्रवर्तक श्री जी को मानद उपाधि दी है, जिस डीलिट को हिंदी भाषा में विद्या अलंकार के नाम से जानते हैं। पूज्य प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी के द्वारा लिखित पुस्तकों में संपादकों ने उनके जीवन परिचय में इन सब बातों को लिखा है कि उन्होंने विद्या अलंकार की उपाधि प्राप्त की, विद्या वाचस्पति की उपाधि पूज्य प्रवर्तक श्री जी ने सहजता के साथ उन्होंने प्राप्त की है। ये सुनने में, कहने में बहुत छोटी सी बात लग रही है, लेकिन ये शिक्षा के जगत में एक बहुत बड़ी अर्हता, योग्यता और एक अचीवमेंट है, एक जीवन की उपलब्धि है। क्योंकि कई बार पीएचडी के विषय को लेकर यूनिवर्सिटी वाले कई बार तो रिजेक्ट तक भी कर देते हैं, लेकिन सहजता के साथ शोध ग्रंथों का किया और पीएचडी और डीलिट की उपाधि पूज्य प्रवर्तक श्री जी को प्राप्त हुई है। और तो और उनके नाम के आगे एक और अलंकरण लगता है, आगम रत्नाकर। आगम रत्नाकर की जो उपाधि है,
आपको लगता है यूं ही किसी संत या समाज ने उन्हें, विनोद भाई, दे दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आगम रत्नाकर की जो उपाधि है, उनको साहित्य जगत में योगदान के लिए ऐतिहासिक विद्वान पुरुष होते हैं, जिनकी संगोष्ठी रहती है, जिनकी अपनी एक मैनेजमेंट कमेटी है, कमेटी वालों ने उनकी पुस्तकों को पढ़कर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो संगोष्ठी है, मैनेजमेंट है, उन्होंने आगम रत्नाकर की उपाधि उन्हें प्रदान की है। तो ये उनके साथ जो अलंकरण जो लगते हैं, ये थोड़ा सा उनका परिचय है। एक और दूसरी बात इतनी सी है कि त्याग का साधु के जगत में बहुत बड़ा रोल है। व्यक्ति साधु या श्रावक अपनी जीवन में ग्रह त्याग कर लेता है, जमीकंद इत्यादि का त्याग कर लेता है, तपश्चरण की दुर्धर साधनाएं कर लेता है, अनेक बड़े से बड़े त्याग वो अपने जीवन में कर लेता है। लेकिन प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज ने जो पद त्याग किया, वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ी एक बात है। श्रमण संघ का निर्माण सन 1952 में सादड़ी के प्रांगण में हुआ। उस समय अनेक आचार्यों ने, जो अपने अपने गच्छ के आचार्य या संघ शास्ता के रूप में थे, संघ शास्ता कहो, आचार्य कहो, पूज्य पाद कहो, ये सब आचार्य पद का एक तरह से पर्यायवाची शब्द है। तो सन 1952 में श्रमण संघ के निर्माण में अनेक दिग्गज महापुरुषों ने अपने पदों का त्याग कर एक आचार्य की मान्यता को स्वीकार कर श्रमण संघ की स्थापना की। उस समय उन्होंने की लगभग श्रमण संघ में 18-19 संप्रदाय उस समय सन 1952 में सादड़ी में आए थे। उस समय पद त्याग की एक यूं मानो एक लहर सी थी। उस समय पदों का त्याग करना कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात तो थी, पर एक के बाद एक ये सिलसिला लहर के रूप में जैन शासन में चला, जिसके फलस्वरूप आज श्रमण संघ में 1250-1300 साधु साध्वी महाराज श्रमण संघ में आज सम्मिलित हैं। और उस समय अनेक साधुओं ने पदों का त्याग किया, लेकिन जिस समय पदों के त्याग की कोई बात नहीं थी, जिस समय कहीं से कहीं तक कोई ऐसी लहर नहीं, कहीं ऐसी कोई बात नहीं, 2020 में नवंबर के महीने में श्रमण संघ के चतुर्थ पट्टधर आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज ने उस समय के तत्कालीन आचार्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज को कुछ पत्र व्यवहार के माध्यम से या और किसी संचार के माध्यम से उन्होंने संपर्क साधा। शिव मुनि जी महाराज ने अपनी बात रखी कि आप श्रमण संघ में पधारो, आपका स्वागत है। पूज्य प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज ने एक हमें ये बात बताई थी। उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने मुनि संघ साध्वी संघ के साथ एक बार विचार कर लूं, फिर आप श्री जी की बात टाली तो नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी एक बार विचार करना मेरी जिम्मेवारी बनती है। जिस संघ ने मुझे आचार्य बनाया है, उस संघ से वार्तालाप करना मेरा कर्तव्य है। तो पूज्य आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं,
आप बात कर लो, हमने तो आपको श्रमण संघ में एंट्री दे दी है। श्रमण संघ में एंट्री दे दी है। एक आचार्य का मान रखते हुए पूज्य प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज ने बिना अपने संघ से वार्ता किए कि आपने जब आज्ञा दे ही दी है, आप श्रमण संघ के आचार्य हैं। और एक बात और देखो, दीक्षा पर्याय में शिव मुनि जी महाराज सुभद्र मुनि जी महाराज से काफी छोटे हैं, लेकिन उन्होंने केशी गौतम की तरह, जैसे भगवान महावीर के जमाने में गौतम ने विचार किया था कि मैं भगवान महावीर का शिष्य हूं और वो भगवान पार्श्व के शिष्य हैं। भगवान महावीर से पहले बड़े तीर्थंकर ज्ञान के रूप में तो समान थे, लेकिन भगवान महावीर 24 में है, भगवान पार्श्व 23 में है, तो मेरा कर्तव्य बनता है, मैं 24 में तीर्थंकर महावीर का शिष्य हूं और केशी श्रमण भगवान पार्श्व के चतुर्थ पट्टधर शिष्य हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके पास जाऊं। ऐसे ही वो पौराणिक इतिहास का दोहराव पूज्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज ने किया। छोटे थे शिव मुनि जी महाराज दीक्षा पर्याय में, लेकिन क्या विचार किया, महापुरुषों की गरिमा, महापुरुषों का सोच और विचार हमारी आपकी कल्पनाओं से बाहर है। उन्होंने विचार किया कि मैं अपने संघ का आचार्य 2005 में बना और श्री शिव मुनि जी महाराज श्रमण संघ के आचार्य कौन से सन में बने? हाँ जी, 2000 में नहीं, 1999 में बने। 1999 में बने, पर आचार्य पद चादर समारोह 7 मई 2000 ऋषभ विहार में हुआ। उनको आचार्य पद प्रदान श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज जो तृतीय श्रमण संघ के आचार्य रहे, उनके स्वर्ग गमन के 2 या 3 दिन के अंतराल पर उनको श्रमण संघ के चतुर्थ पट्टधर पद पर विराजित चतुर्विद संघ ने किया था। और तो 1999 में वो आचार्य बने। सुभद्र मुनि जी की विचारणा की बात कि वो 1999 में बने और मैं, सुभद्र मुनि जी ऐसी सोच में हैं कि मैं 2005 में बना, भले ही वह मुझसे दीक्षा में छोटे हैं, नमोल सव्व साहुनंग 5वां पद है और आयरियाणंग बोलो तो कोई, देखो आपने आज फिर बोलना बंद कर दिया है। तो ये तीसरा पद है, तो 5वां, मेरा तो 5वां है ही, मेरा तीसरा 2005 में बना, लेकिन शिव मुनि जी महाराज का तीसरा पद 1999 अप्रैल के महीने में, मई के महीने में बना। तो इसीलिए वो मुझसे बड़े हैं, जो उन्होंने आज्ञा दे दी वो शिरोधार्य है। बिना अपने संग से वार्ताएं किए बस वो सिलसिला आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज हैं भी ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आज तक उन्होंने जो भी निर्णय लिए तुरंत निर्णय लेकर अपने निर्णय पर श्री शिव मुनि जी महाराज हमेशा अपने निर्णयों पर आज तक कायम रहे। और ये भी सिलसिला ऐसे ही बना कि श्रमण आचार्य प्रवर श्री सुभद्र मुनि जी महाराज ने सोचा विचार करेंगे, देखते, हो सकता है ऐसे ही कुछ बोला हो। इधर तो विचार ही कर रहे थे सुभद्र मुनि जी महाराज, उधर आचार्य शिव मुनि जी महाराज ने, जहां तक मुझे डेट याद है 23 या 24 नवंबर को आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज ने सुभद्र मुनि जी महाराज को श्रमण संघ में उनकी नियुक्ति की। और साथ ही साथ, क्योंकि उस समय 20 नवंबर 2020 को
पूज्य प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज का स्वर्ग गमन हो गया था। संघ में उत्तर भारत में एक चर्चा थी कि प्रवर्तक कौन बनेगा, लेकिन ये कुछ प्रशासनिक चीजें हैं, संघ की व्यवस्थाएं हैं। आचार्य शिव मुनि जी महाराज ने दूर तक की दृष्टि को साधा। उन्होंने विचार किया कि अगर, क्योंकि संघ है, अनेक बड़े छोटे मुनिराज श्रमण संघ में विराजमान हैं, क्योंकि एक ही परिवार में एक मान्यता को लेकर चलना वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन श्रमण संघ में 1718 संप्रदाय श्रमण संघ में है, तो सबको बराबर लेकर चलना यह आचार्य पद का कर्तव्य है। तो ध्यान योगी आचार्य स्मरण परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज ने 2020 में श्रमण संघ के उत्तर भारत के विभाग में 2 प्रवर्तकों की नियुक्ति की। एक सबसे पहले पूज्य प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज और दूसरे प्रवर्तक बनाए पूज्य श्री आशीष मुनि जी महाराज, जो तपस्वी श्रमण संघी सलाहकार श्री सुमति प्रकाश जी महाराज के सुयोग्य और दूसरे सुशिष्य हैं। तो मेरा कहने का भाव इतना था, कोई लहर नहीं थी, कहीं कोई बात नहीं थी, और अपने मुनि माया रामीय संघ के सर्वमान्य प्रतिष्ठित सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त ख्यातनामा संत थे पूज्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज। लेकिन बड़ों की बात काटूंगा नहीं, काटनी नहीं है, वो मुझसे बड़े हैं, उनकी आज्ञा शिरोधार्य है। अपने 35 साधु साध्वियों के साथ श्रमण संघ में वो आए और प्रवर्तक के रूप में वो सर्वमान्य हैं। यानी कहने का अर्थ इतना है कि अपने पदों का त्याग करना बहुत बड़ी बात है, जो श्री सुभद्र मुनि जी महाराज ने किया है। तो ऐसे श्री सुभद्र मुनि जी महाराज हैं, और उनको अनेक विद्याओं का जानकारी है, आगमों के गहरे अभ्यासी हैं। आप देखिएगा, उन्होंने आगम के विभाग में एक बहुत बड़ा योगदान उन्होंने संघ समाज के लिए दिया है। उन्होंने 2 पुस्तकें ऐसी तैयार की हैं, 32 आगमों का निचोड़ 2 पुस्तकों में उन्होंने किया है। कहा तो 32 आगम और कहा उन 32 आगमों को 2 पुस्तकों के रूप में समेटा है। जिन पुस्तकों का नाम है आगम सार भाग 1 और भाग 2। या तो सूत्रों के अर्थ को, या तो हमारे श्रमण संघ के विद्वान प्रतिष्ठित मुनि स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज पुप्प भिक्खु गुड़गांव वाले, या तो उन्होंने 32 आगमों को 2 भागों में बांटा था, एक सूत्रागम एक अर्थागम। सूत्रागम से अभिप्राय है, आपकी जानकारी के लिए है, सूत्रागम से अभिप्राय है जितना भी 32 आगमों का मूल पाठ था वो सब एक जगह व्यवस्थित रूप से लगा लिया। और दूसरा भाग था अर्थागम, यानी जितना भी 32 आगमों का हिंदी वाला पार्ट था वो सारा एक पुस्तक में बांटा। लेकिन प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज ने उसमें एक और विशेषता डाली कि आगमों का सारा भाग नहीं लिया, उसमें से जो आवश्यक थे, जो जरूरी थे, जो समसामयिक विषय थे, वो 32 आगमों में से लेकर आगम सार नामक महान ग्रंथ की रचना पूज्य प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज ने की है। और वो आगम सार, उनका जो स्वाध्यायी श्रावक हैं या जो स्वाध्याय के प्रति गहरी रुचि साधु साध्वी जी रखते हैं, वो उन आगम सार ग्रंथों को पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। बराबर आगम सार नामक ग्रंथ की मांग पूरे भारतवर्ष में हो रही है, जिसकी 1000-2000 प्रतियां नहीं
हजारों प्रतियां अब तक उसकी छप चुकी हैं और बहुत सारे स्वाध्यायी लोगों के पास आगमसार नामक पुस्तक है। इसी के साथ साथ और भी अनेक पुस्तकों का पूज्य प्रवर्तक सुभद्र मुनि जी महाराज ने संकलन किया है, संपादन किया है, लेखन किया है अनेक पुस्तकों का। उसमें से जैसे मैं महावीर को गाता हूं, मैं सबका मित्र हूं इत्यादि 100 से अधिक पुस्तकों का रचना पूज्य प्रवर्तक श्री जी महाराज ने किया है। आगमों के साथ साथ वो प्राच्य विद्याओं के भी गहरे जानकार हैं। प्राच्य विद्याएं क्या हैं? प्राच्य विद्याएं हैं सिद्धियां, देवी देव यानी ज्योतिष। आप व्यवहार की भाषा में ज्योतिष विद्या मान लो। ज्योतिष विद्या को शास्त्रों में नैमित अष्टांग निमित्त के नाम से बोला गया है। बहनों, अष्टांग निमित्त सिम अर्थ है ज्योतिष से संबंधित 8 विद्याएं हैं। ज्योतिष से संबंधित 8 विद्याएं हैं। 8 विद्याओं के होने के कारण उसको अष्टांग निमित्त के नाम से बोला है। ये प्राच्य विद्याएं पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, सामुद्रिक शास्त्र, अंक ज्योतिष इत्यादि ये अष्टांग और वास्तु भी अष्टांग निमित्त विद्या में आता है। इसके गहरे मंजे हुए जानकार हैं, गहरे मंजे हुए जानकार हैं। और इसके साथ साथ ये तो ज्योतिष का भाग है, आयुर्वेद में भी गहरी जानकारी पूज्य प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की है। हमने बहुत बार उनके साथ उनके चरणों में रहने का, बहुत बार कई दिन महीना भर भी उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि आज से 20, 25, 30 यानी आप 50 साल पहले की मान लो। 50 साल पहले जो हैं 3 दोस्त थे, 3 मित्र हैं। सबसे पहले संग गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी श्री प्रेम सुख जी महाराज और पूज्य प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज और हमारे आराध्य गुरुदेव उप प्रवर्तक महाश्रमण श्री आनंद मुनि जी महाराज। मेरे गुरुदेव प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की दीक्षा में कोई बहुत लंबा चौड़ा अंतराल नहीं है। श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की दीक्षा 16 फरवरी सन 1964 की है और मेरे आराध्य गुरुदेव की दीक्षा 25 फरवरी सन 1965 की है। मोटा मोटी 1 वर्ष दीक्षा का अंतराल है, लेकिन दोनों मित्र हैं। यहां पर भी बात आपको एक मैं मेंशन करना चाहूंगा। पूज्य प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज गुरुदेव को अपना साथी कहकर आम प्रवचनों में पुकारते हैं और गुरुदेव का समर्पण पूज्य श्री प्रवर्तक श्री जी महाराज के प्रति कभी मैंने गुरुदेव के मुंह से ये नहीं सुना कि सुभद्र मुनि जी मेरे साथी हैं। हमेशा गुरु तुल्य रूप में प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज को माना है। 1 वर्ष की दीक्षा का अंतराल कोई बहुत लंबा चौड़ा अंतराल नहीं है, लेकिन समर्पण है, श्रद्धा है। यूं कुल मिलाकर पूज्य श्री प्रवर्तक सुभद्र मुनि जी महाराज का जीवन साहित्य में, गुरु सेवा में और उनको पूज्य श्री मायाराम जी महाराज, पूज्य श्री योगीराज जी महाराज के प्रति अनन्य श्रद्धा का भाव आपके संघ में शायद पधारे हैं। तो आप उनके प्रतिदिन के प्रवचनों में भी आप योगीराज जी महाराज श्री रामजी लाल जी और पूज्य श्री मायाराम जी महाराज के अनेक प्रसंग आप उनके मुखारविंद से शायद आपने सुने हो। नहीं तो उनका किसी न किसी प्रसंग में उनका नाम लिए उनका हमेशा उनका नाम स्मरण करते हैं। और इसके साथ साथ एक अंतिम बात है, जितने भी आचार्यों ने, विद्वान महापुरुष संतों ने
अपना अपना साहित्य लिखा है, क्योंकि जब भी कभी साहित्य की बात आती है तो श्रमण संघ के तृतीय पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज ने लगभग 550 पुस्तकों की रचना की है और उन्होंने भी पीएचडी की है, डीलिट की है, लेकिन बस बात की बात समय की बात है। और पूज्य प्रवर्तक सुभद्र मुनि जी महाराज ने भी शताधिक 100 से ऊपर पुस्तकों को लिखा है। जैन शासन में श्वेतांबर स्थानकवासी परंपरा का तो मुझे मालूम है, 2 ही महापुरुष ऐसे हुए जिनके जीवन पर और जिनके साहित्य पर पीएचडी की गई। उसमें से सबसे पहले आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज के जीवन पर और उनके साहित्य पर उन्हीं के संप्रदाय में साध्वी ने पीएचडी की है। और श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के जीवन और साहित्य पे भी आपके यहाँ पर विराजित श्रमण संघ गौरव श्री शक्ति प्रभा जी महाराज की बड़ी सुशिष्या डॉक्टर साध्वी शिवाजी, यहाँ अक्षिता जी हैं। माँ श्री साध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज की 3 शिष्या, यानी एक शिष्या जो ठाणे 3 से इस वर्ष का चातुर्मास शक्ति नगर एक्सटेंशन में कर रही हैं। साध्वी श्री शिवाजी महाराज शक्ति प्रभा जी महाराज की सुशिष्या है और साथ में सगी बहन भी हैं, सगी सांसारिक बहन भी हैं। और उन्होंने पूज्य प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के जीवन और उसके साहित्य पर पीएचडी की है। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है जिसको यूनिवर्सिटी वालों ने भी पीएचडी के रूप के थीसिस में जिसको स्वीकार किया है। तो वैसे श्रमण संघ के पूज्य प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज का 12 अगस्त को उनका जन्म दिवस का अवसर था। आज 15-16 अगस्त को आप और हम सब गुणगान के रूप में मना रहे हैं। और अभी अभी जैसे आपने पीछे भी उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए जाप भी किया था, पूज्य प्रवर्तक सुभद्र मुनि जी महाराज अपने जीवन के 76वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। अभी उनकी ओपन बाईपास हार्ट सर्जरी होकर चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनके अनेक चित्र, अनेक वीडियो उनकी आई हैं, क्योंकि 12 अगस्त को मणिपाल द्वारका के हॉस्पिटल से उनकी छुट्टी होकर वो अपने चातुर्मासिक स्थल परवाना रोड गुरु स्मारक स्थल में पहुंचे हैं। वीडियो फोटो के माध्यम से सोशल मीडिया पर हमने देखा, उनके चेहरे को देखकर लग नहीं रहा कि वो इतनी बड़ी सर्जरी करा के आए हैं। परसों शायद आप लोग भी कल आप लोग भी उनके दर्शन करके आए हो, और लोगों ने भी हमें बताया, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने फोटो के माध्यम से देखा है उनके चेहरे पर रोग की कोई रेखा नहीं है। ये भी कोई कम उपलब्धि, समता और सहजता का साक्षात प्रमाण और परिचय है। तो पूज्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज जो हमारे श्रमण संघ के महान प्रवर्तक हैं, आगम रत्नाकर हैं, विद्या वाचस्पति हैं और अनेक प्राच्य आयुर्वेद ज्योतिष नैमित्तिक विद्या के गहरे मंजे हुए जानकार हैं। ऐसे पूज्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज को उनके जन्मोत्सव के मांगलिक प्रसंग पर चतुर्विद संघ के द्वारा उनको वंदन, नमन और उनके स्वास्थ्य के प्रति मांगलिक कामना के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र उनको स्वास्थ्य लाभ मिले और चतुर्विद संघ की प्रवर्तक के रूप में इसी तरह से अनेक वर्षों तक सेवाएं सहयोग संघ में प्रदान करते रहे। पुनः वंदन और नमन के साथ, इन्हीं मांगलिक कामनाओं के साथ बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की।